ठीक है, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग असाटी क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके क्या है बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी विषय में कौन कौन से विषय आने हैं आपकी व्याकरण में। ओके दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से विषय आने हैं उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि अपना MP बोर्ड ने क्या है ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है और जैसा कि मैंने आपको क्या है प्रोवाइड भी करा दिया है। ओके दोस्तों, तो आप लोग लगातार कमेंट करेंगे सर एक टॉपिक करके ब्लूप्रिंट समझाइए। ओके मोस्टली क्या है हिंदी के कमेंट आ रहे थे, तो ओके हिंदी का बना रहा हूँ। आप जैसे क्या है कमेंट करते जाएंगे किस किस सब्जेक्ट को आपका क्या है समझना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरी भाषा क्या है आप लोगों की जैसे नॉर्मल भाषा रहेगी। ओके आपको एक बारीकी समझा दिया जाएगा। ओके तो कौन कौन से आपके टॉपिक आना है इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन देखने वाले कि व्याकरण में आपको क्या क्या आना है। तो देखिए आपके पहले तो आपकी बुक कौन सी चलती है, क्योंकि आप दोस्तों कक्षा 12वीं पहुंचे तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बुक कौन सी है। तो आपको अपने सामने आप देख सकते हैं RO है आपके पास। तो ये दोस्तों अपनी RO चलती है। ओके ये आपकी RO में आपके यहाँ मिल जाते हैं काव्य खंड हो जाते हैं। ओके दोस्तों काव्य खंड है और आपका गद्य खंड है। खास का बात यह है दोस्तों कि आपका क्या है कुछ पार्ट हट चुके हैं, कोरोना भी नहीं है फिर भी कुछ हटा दिए गए MP बोर्ड ने, तो आपके लिए और भी बढ़िया है। आपको क्या है कुछ पार्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वो भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन कौन से पार्ट हटे हैं आपके। ओके और आपकी बेतान चलती है। ओके तो ये आपकी बेतान है। इसमें ओनली आपके 4 पार्ट है, जिसमें तो एक तो हट गया, तो 3 ही पार्ट है। इस बुक से आपको 3 पार्ट केवल पढ़ना है। ओके और एक अभिव्यक्ति माध्यम है जो आपने कक्षा 11वीं में देखी ही होगी। ओके दोस्तों तो उसमें क्या है जो पूरे टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से कुछ क्या है 11वीं के लिए है, कुछ 12वीं के लिए। ओके तो ये आपकी बुक होती है। अभी आपकी व्याकरण की बात करते हैं तो इसमें आपको पता है क्वेश्चन आंसर आने हैं, MCQ आते हैं, ये तो आपको पता ही है, किताब से तो आने ही नॉर्मल आते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि व्याकरण में हिंदी में क्या क्या आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो अपना लक्ष्य है बोर्ड परीक्षा 2023 95+% होना चाहिए दोस्तों। ओके तो कैसे आपको अचीव करना है वो अपन देखने वाले हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं हिंदी को छोड़ देते हैं बहुत से छात्र। ओके दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो मेन सब्जेक्ट उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी को क्या है अभी से आपको पूरा तैयार कर लेना। कैसे तैयार करना है वीडियो में अंत तक मैं आपको पूरा क्या है क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है आता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है काव्य बोध। ओके काव्य बोध में आता है तो आपको क्या पढ़ना है क्रम से अपन देखते जाएंगे। तो पहले आपको पढ़ना है काव्य के वेद पढ़ने, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। ओके प्रबंध काव्य क्या है उसकी परिभाषा आपको देख लेना, मुक्तक क्या है ओके दोस्तों उसकी परिभाषा देख लेना है। ओके तो ये टॉपिक क्या है आप नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, उन्हें आपको क्या है रटना है। और अभी से 1 महीने में आपको जो गर्मी की है आपका जो जुलाई है अगस्त शुरू होते ही आपको क्या है इसको पूरा तैयार करने की कोशिश करना है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको क्या है एक लाइन की परिभाषा रहेगी, उदाहरण रहेगी। ओके तो ज्यादा नहीं है, आपको देखने को मिलता है। फिर रस है, देखिए 9वीं से आप पढ़ते आ रहे तो रस तो आपका रहने ही वाला है। तो आपको 10 रस है, 10 की क्या है परिभाषा तैयार कर लेने, एक परिभाषा याद कर लेना है और फिर आपको सभी हो जाएंगी। ओके मैं आपको सभी प्रोवाइड बताने वाला हूँ कैसे आप प्रोवाइड कर आपको कराया जाएगा अनुराग असाटी क्लासेस की तरफ से। ओके तो आपको क्या है सबकी परिभाषा याद कर लेनी है, सभी 10 आपके रस होते हैं। ओके उनकी क्या है उदाहरण एक आपको तैयार कर लेना है, एक ना एक आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है अलंकार। ओके अब अलंकार में कौन कौन से आपके देखिए पहले आपका अलंकार आना है। आपको क्या है अलंकार को क्या परिभाषा याद करनी है और उनके क्या है आपको उदाहरण याद करना है। तो संधि अलंकार 11वीं में पढ़ चुके, संधि अलंकार बताया भी था। सांग रूपक अलंकार ये साल नया आया है, उससे पिछले साल तो क्या है और भी थे। ओके तो ये आपका नया है सांग रूपक अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार अब ये भी 11वीं पढ़ चुके हैं। ओके वो पिछली साल भी 12वीं में था। विरोधाभास अलंकार ओके ये भी आप 11वीं में पढ़ा है। ओके पेपर में भी आया था आपकी 11वीं की वार्षिक परीक्षा में। और प्रतिरेख अलंकार ओके तो इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन और क्या आगे आपको करना है। तो नोट करते चलिए कॉपी में। देखिए जैसे मैंने आपको प्रॉपर नोट्स बनाए हैं ओके रंग बिरंगे इसी प्रकार से बनाइए तो आकर से आपको पढ़ने में मन लगेगा। ओके तो लिखते चलिए कॉपी में, नहीं तो बार आपको परेशान होना पड़ेगा कि मेरी परीक्षा में क्या आया है और फिर आप जब पेपर देखेंगे तो ये कहाँ से आ गए आपको ये सोचना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अलंकार में बता दी कि आपको बस 5 अलंकार करना है, एक इनमें से क्या है पक्का आपका क्या पेपर में रखा आपको मिलना है। उसमें लिखा रहेगा कि इस अलंकार का आप परिभाषा उदाहरण दीजिए। फिर आगे आपका है छंद आ जाता है। छंद में भी आपको बता दिए 4 छंद है, इनमें से आपको एक ना एक आपको क्या है पेपर में देखने को मिलना है। ओके दोस्तों तो छंद आपको कौन कौन सा है, तो सोठा छंद हो जाता है आपका, कवित्त छंद हो जाता है। ओके दोस्तों और नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सवैया छंद है और रुबाइयां छंद। ये आपको 4 छंद क्या है तैयार करनी है, परिभाषा याद करनी है। चलिए नहीं देख लेते हैं काव्य बोध में आता है। फिर आपका आता है शब्द शक्ति। ओके दोस्तों शब्द शक्ति आना है। शब्द शक्ति के आपको 11वीं में था और शब्द गुण। ओके शब्द शक्ति शब्द गुण ओके 3 होते हैं, तीनों को दिया आपको तैयार करना है। और बिंब प्रधान ये आपका तैयार करना है काव्य बोध में। चलिए अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में आपको आता है भाषा बोध। ओके दोस्तों आपका काव्य बोध चलता है, भाषा बोध चलता है। तो भाषा बोध में आपको क्या करना है, पहले आपको शब्द पढ़ना। शब्द कौन से पढ़ना है, क्षेत्रीय तकनीकी निपात शब्द। निपात में शब्द फेमस है तो निपात के ज्यादा चांस है तो निपात आ जाएगा। किस प्रकार से 2 नंबर में आपसे पूछेगा निपात शब्द क्या है उसकी उदाहरण बताइए। और आपको क्या है वस्तु इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके दे दिया जाएगा इसमें से निपात शब्द छांटिए, इस प्रकार से आपको दिया है। मैं आपको बाद में आगे है
वीडियोस की अपने चैनल पर आती रहेंगी, सभी को टॉपिक को समझाया जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा साथ ही। ओके, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शब्द गुम और आपका है शब्द युग्म एवं उनके आपको प्रकार तैयार करने हैं। नेक्स्ट देख लीजिए तो ये आपको है वाक्य परिचय एवं क्या उनके प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर आपको पता है वाक्य होते हैं, तो उनको आपको परिचय उनके प्रकार आपको तैयार करने हैं। ये भी आपने 11वीं में देखा है। इसके साथ ही वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन भी आपने 11वीं में देखा, तो वही आपका आना है। ओके, इन सभी को आपको क्या है तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है, ये तो प्रैक्टिस का काम है। ओके, तो आपको क्या है समझ में आ जाएगा, फंडा आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपका रहने वाला है। मुहावरे और लोकोक्तियां आपने पढ़ी हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां में खासकर मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर आपका आ जाता है, तो इसे आपको तैयार कर लेना। मुहावरे क्या है, लोकोक्ति क्या है, ये आपको देख लेना है। ओके, तो ये आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। 11वीं में आप अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको कुछ नहीं तैयार करना है, एक ही महीने में आप पूरी 12वीं की व्याकरण तैयार करके किनारे में रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यही कह रहा हूँ कि आपके 12वीं में, अगर मैंने आपसे पहले कहा था 11वीं में कि पूरी रट लीजिए, क्योंकि आपको 12वीं में भी काम आएगा। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा अंतर है, मतलब आपको तैयार कर लेना है राष्ट्रभाषा और राजभाषा की परिभाषा और किस प्रकार से इनकी विशेषता रहती है। ये टॉपिक करने हैं तो 3 में से एक प्रश्न आपको बन जाता है इससे। भाव पल्लवन आपको करना है, किसी भी आपको भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन और शब्दांत लेखन, तो इसमें से फेमस आपका क्या है भाव पल्लवन फेमस है, तो आपको इसमें ज्यादा फोकस कर लेना है। फिर आपका आ जाता है क्या अनुच्छेद लेखन, तो ये आपको पता है अनुच्छेद लेखन रहता है। लास्ट में रहता है आपका क्या है पत्र लेखन। ओके दोस्तों, पत्र लेखन रहता है और इसके आगे आपका रहता है कौन सा, निबंध लेखन, तो ये आपका रहता है। तो इसमें आपको पत्र लेखन में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हिंदी में तो आपको ये भी नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा, बस आपको पैटर्न देखना है, हर को पढ़ लेना है। अब तो जितने चाहे आप इसको पत्र लेखन तैयार कर सकते हैं, निबंध लेखन आपको देख लेना है। ओके दोस्तों, तो ये आपके क्या है टॉपिक्स रहने वाले हैं। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको क्या है कौन कौन से सत्र 2022-23 मतलब आपका इस साल कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम हट गया है। ये भी बहुत मोस्ट चीज है। अभी जैसे मैंने एक पतंग का MCQ क्वेश्चन डाले थे 12वीं के, तो कुछ छात्र कह रहे थे कि सर ये क्या है ये पाठ हट गया। तो पहले आपको क्या है ये ऐसा नहीं है कि आपने जो पाठ हटा नहीं है उससे भी तैयार ना करें। ओके दोस्तों, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कौन कौन से पाठ हट गए, उन्हें हम ना तैयार करें, जो है उन्हें हम क्या है तैयार करें, क्योंकि कई छात्र क्या हो तो जो है नहीं है उन्हें भी आप क्या है तैयार करते हैं, समय वेस्ट करते हैं। तो इन्हें आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये आपको क्या है, इसका आपको आराम से लिख के अपने घर पर क्या है जहाँ पढ़ते हैं स्टडी रूम पे अपने, ओके दोस्तों जहाँ ही पढ़ते हैं आप वहाँ इसको चिपका के रख लीजिए कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो पाठ्यक्रम से कौन कौन हटाई गई वस्तु, तो देखिए आरोह भाग 2, जैसे मैं आपको ये अभी दिखा रहा था, आरोह भाग 2 है ये आपकी। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको क्या है काव्य खंड में आपको क्या है संघर्ष स्वीकारा है, ये पूरा पाठ हट गया, ये पूरा पाठ हट जो है। और फिराक गोरखपुरी की गजल, देखिए फिराक गोरखपुरी की जो है इसमें गजल और रवाइयाँ है, तो इसमें गजल क्या है हट चुका है, रवाइयाँ हैं, मतलब रवाइयाँ संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ओके ओके, तो गद्य खंड है, तो गद्य खंड में 40 चैंपियन यानी हम, ये पाठ हट चुका, पूरा पाठ हट गया। और नमक है ओके दोस्तों, जिसकी रजियां लेखक है, तो ये भी आके पूरा पाठ हट चुका है। और बताने मैंने आपको बताया कि 4 करोड़ टोटल दिए गए हैं आपके, जैसे सिल्वर वेंडिंग हो गया, आपका जूझ हो गया है, अतीत की दवाई पाँव और डायरी के पन्ने, तो जिसमें 4 आपके टॉपिक हैं इसमें, तो 4 मतलब अध्याय है, तो 4 में से आपका डायरी के पन्ने हट चुका, मतलब आपको 3 इसमें से तैयार करने हैं। ओके, तो ये आपका हट चुका, तो ये आप देखिए स्क्रीनशॉट भी ले रख लीजिए। ओके दोस्तों, तो ये आपके हट चुके हैं। बहुत ही ये भी कमेंट आ रहे थे कौन कौन से हटे हैं, क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो वैसे भी लिखा है क्लियर नहीं आ रहा, तो देखिए मैंने आपको स्पष्ट आपको बता दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इनके नोट्स अभी से चाहते, देखिए मैंने कह दिया 1 महीने में आप तैयार कर लीजिए, लेकिन आपको क्या है 1 महीने आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको क्या है मैं भी आपकी सभी टॉपिक की वीडियो 1 महीने के अंदर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं। लेकिन मैंने मेरा पूरा कोर्स तैयार कर लिया है। ओके, हमारी टीम ने 2 महीने के अंदर, वो भी टाइप, ओके दोस्तों टाइप करके बनाया गया है, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप ये पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। ओके, इनमें आपको क्या व्हाट्सअप कर देना और सर लिख देना कि सर मुझे हिंदी के क्या है कोर्स चाहिए, तो मैं आपको क्या है प्रोवाइड करा दूंगा। फीस भी आप बता दे रहा हूँ मैं, तो इसका है 199 रुपये पूरे साल भर का ये आपका है। ओके, फीस 199 पूरे साल भर में जितने भी टॉपिक आपने देखे हैं, मतलब 12वीं में जितना भी टॉपिक आने, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, किसी भी किताब का अभिव्यक्ति माध्यम के भी पूरे क्या है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर MCQ है। ओके, वो पूरा व्याकरण है, जो मैं आपको टॉपिक बताई सब कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब आपको पूरे साल भर कहीं भी किसी भी टॉपिक के लिए भटकना नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है भटकना पड़ता है, छात्रों को समय बर्बाद करना पड़ता है, तो सब कुछ आपको ये मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको क्या गाइड करूंगा, जहां भी डाउट हो तो आपको क्या है समझ में समझाऊंगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका इतना तो आप क्या है मोबाइल में रिचार्ज ही डला देते हैं 1 महीने में। ओके, तो इसमें आपको क्या है ये नहीं संकोच करना है। ओके, अगर आप इस पढ़ाई में भी आप क्या है भेदभाव कर रहे हैं पैसों से लेकर, तो आप क्या है अपने भविष्य के साथ कर रहे हैं, कोई तो ये आपको नहीं सोचना है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लेने सक्षम है तो जरूर ले लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपके क्या है 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2023 में कौन कौन से व्याकरण में आपको टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं, और आही आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और कोर्स लेने के आप व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।